हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो एज यू नो चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं। दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ द वीडियो। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी वीडियो। सो नाउ ऑन पेज नंबर 89 वी हैव, ये लास्ट से हमारी कंटिन्यू होगी। लास्ट में हमने देखा था द सुल्तान पैलेस एंड जिसमें श्रीधर स्टार्ट करता है दी स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन। आगे श्रीधर उनको रिप्लाई करती है इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स। तो कह रहे उस टाइम पे भी बिल्डिंग्स में 2-2 फ्लोर्स होते थे। कल्याणी नाउ द बिल्डिंग इज इन रून्स। रून्स मतलब कि बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ओवर द टाइम ऑब्वियसली वो डिके हो जाएगी, ऑब्वियसली खराब तो होगी। But one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. तो कह रही अब तो ये बहुत ज्यादा रूम हो चुकी है, but we can still imagine कि पहले यहाँ पे कितने बड़े बड़े halls और रूम हुए होंगे। So Shridhar says, look at this beautiful carving on the walls. It is so fine. So carvings क्या होता है बेसिकली? अभी भी आपने जैसे सबसे फेमस अक्षरधाम टेम्पल है, वहां पे अपने वॉल्स पे देखा होगा बहुत प्यारी प्यारी सी कार्विंग्स हो रखे। कार्विंग्स बेसिकली होते हैं पेंटिंग्स बनाना, बट वैसे लाके चिपकाए ने पेंटिंग्स या स्क्रिप्चर्स कुछ भी कह लो, जो कि अपने आप हाथ से बनाई जाती है। वो ड्रॉ नहीं करी जाती, वो क्या बोल सकते हैं दीवार को जैसे चुन चुन के उसमें कुछ बनाना, तो उसको हम बोलते हैं कार्विंग्स। ओके, नेक्स्ट है कल्याणी बोलती है वी ऑल्सो सो समथिंग इन लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ दी रूफ्स। वो कहते कि हमें ऊपर एक फाउंटेन जैसा भी कुछ दिखा था। नाउ द दीदी बोलती है yes there are many big tanks and fountains here, they used to be full of water। वो कहती है हाँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स और फाउंटेन्स हैं और एक टाइम पे ये बिल्कुल पानी से भरे रहते थे। सो वाओ व्हाट इंजीनियरिंग। सो ये पढ़ते हैं पहले बॉक्स में क्या है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस समटाइम देयर इज डैम्पनेस। डैम्पनेस बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा घरों में सीलन आ जाती है, तो दैट इज dampness in the walls. And here so long ago there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. अब देखो इमेजिन करो आजकल इंजीनियर्स लग के इतनी पढ़ाई के बाद बिल्डिंग्स बनाते तब भी उसमें डैम्पनेस या सीलिंग आ जाती है। अब इमेजिन करो उस टाइम पे जहां पे उन्होंने टेरेस में फाउंटेन, मतलब हर वक्त वहां पानी रहता था, लेकिन फिर भी जो बिल्डिंग है वो इतनी अच्छे से बनी होती थी कि वहां पे कोई भी डैम्पनेस सीलिंग वगैरह नहीं आती थी। If we think of how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अब वो बोल रहे हैं कि अब अगर हम 500 साल पहले सोचे कि लोग यार ऐसे, अब तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पंप्स वगैरह होते जिससे पानी ऊपर खींच सकते हैं, बट उस टाइम पे जब ये इलेक्ट्रॉनिक पंप्स वगैरह नहीं होते तो कैसे इतनी हाइट पे पानी को ले जाया जाता था। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो हम पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाउ वुड दी फाउंटेन्स हैव वर्क्ड? नाउ फाउंटेन्स कैसे काम करते होंगे? सो फाउंटेन्स वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज टैंक। फाउंटेन को पानी चाहिए तो पानी कहाँ से आता था? उसको फाउंटेन को कनेक्ट कर रखा होगा उन्होंने किसी बड़े से टैंक से। देन व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट? और इस बिल्डिंग में कैसे वो एयर और लाइट के अरेंजमेंट्स करते होंगे? सो लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स अलाउड नेचुरल सनलाइट टू एंटर दी बिल्डिंग। तो सबसे बड़ा सोर्स तो नेचुरल सनलाइट ही होता था उस टाइम। देन दीज ऑल्सो अलाउड लॉट ऑफ फ्रेश एयर टू कम इन। इसलिए क्योंकि अब तो हमारे पास इतनी सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन उस टाइम पर सबसे बड़ा सोर्स तो नेचुरल सनलाइट ही होता है, तो इसीलिए वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें बड़ी बड़ी विंडोज, बड़े बड़े डोर्स लगाए जाते हैं ताकि एयर का फ्लो होता रहे एंड सनलाइट भी अंदर आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल। व्हाट काइंड ऑफ टूल वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच अ फाइन कार्विंग? सो मैंने जैसे आपको बनाया, कार्विंग क्या होता है? दीवार को चुन के उसमें कुछ बनाना। सो इस तरह का टूल होता है। अभी भी आप देखते हो कि वुडन की चीजें आती है जो कार्विंग से बनी होती है और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है, बट ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। सो दीज कार्विंग वुड हैव बीन मेड यूजिंग सिचल एंड हैमर। सो इसकी और हैमर की हेल्प से बना होगा, which were made of iron, और ये टूल्स आयरन के बने होते हैं। ठीक है, देन है we still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week
what are the things that would be difficult to manage without it? Now you have to imagine कि अगर एक वीक तक मान लो आपके घर में भी लाइट नहीं आती तो क्या क्या हमें उससे प्रॉब्लम्स होंगी. सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्लेस वी वुड नॉट बी एबल टू यूज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जैसे कंप्यूटर हो गया, मिक्सर हो गया, टीवी हो गया, इवन मोबाइल फोन्स भी आफ्टर अ टाइम अगर एक हफ्ते तक बिल्कुल लाइट नहीं आएगी तो उसको भी चार्ज नहीं कर पाएंगे. सो बहुत सारी चीजें जो हम यूज नहीं कर पाएंगे. इन अदर वर्ड्स लाइफ will come to a standstill. Standstill basically means जैसे लाइफ का रुक जाना. So electricity कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अब हमारी लाइफ में, है ना. So this was page number 89. Now we'll move to the next page. Guys, this was the end of part number 2. अब हम इसके आगे की जो भी पेजेस है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.